बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने जितनी नौकरियां दी, जितने गवर्नमेंट नौकरियां दी, उतनी आज तक के रिकॉर्ड में एट ए टाइम में किसी ने नहीं दी। तो मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल हैं, आपके साथ कौन है? हमारे साथ बहन जी हैं। हाँ, कहाँ है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, कहाँ टिकते हैं बहन जी के सामने? बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण रूप से हवा है और इस बार बिल्कुल बदलाव होगा। सभी लोग चाहते हैं बदलाव करना क्योंकि सभी दुखी हैं। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया है। रविंदर सिंह रवियोदे जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है जंगपुरा के अंदर? जंगपुरा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं। सभी इस मौजूदा जो वर्तमान सरकार है इससे परेशान है, दुखी हैं। उनको पता है ये सारे करप्शन में जो है सभी लोग, मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्री, लगभग जो है सारी सरकार जो है, सारे सरकार के जो मंत्री हैं वो जेल जा चुके हैं, जेल होके वापस आ गए हैं और उन्हें पता है कि ये सब करप्शन के सिलसिले में गए। जिस करप्शन को लेके ये चलते थे कि भाई हम जो है स्वच्छ प्रशासन देंगे, शासन देंगे, हम कोई करप्शन नहीं होगा हमारे यहाँ, उसी चीज को सबसे ज्यादा इन्होंने हावी किया। और आप देखिए, इसलिए पब्लिक जो चाहती है कि भाई हम इनको जो है इस बार कहीं देखना नहीं चाहते। लेकिन मनीष सिसोदिया आपके सामने हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं, इतने पैसे वाले हैं वो। देखिए, मुकाबला जो होता है वो वोट के माध्यम से होता है। कोई पोस्टर से, कोई चुनाव सामग्री से कोई मुकाबला नहीं होता है। आदमी की सोच होती है, पब्लिक की सोच होती है, वोटर की सोच होती है। जो सोच होती है वो फेस टू फेस मिलने से बनती है। और मनीष सिसोदिया हो या और लोग दूसरी पार्टियों के और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, वो सभी जो है वो हवाबाजी कर रहे हैं, उनका हवा में प्रचार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर पब्लिक से मिल रहे हैं और पब्लिक का हमें पूर्ण समर्थन मिल रहा है। पब्लिक कहती है, सब लोग कहते हैं कि भाई हम इस बार बदलाव जरूर करेंगे। आप बहुजन समाज पार्टी से हैं, जो पार्टी का बेस वोट ज्यादा हुआ करता था दिल्ली में, लेकिन अभी तो कम है ना, कैसे मुकाबला करेंगे मनीष सिसोदिया से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट बेशक कम हुआ, लेकिन संगठन मजबूत है। ऊपर प्रदेश से लेके हमारा नीचे तक का बूथ स्तर का संगठन बहुत अच्छा है। हमें सभी साथी जो है सहयोग कर रहे हैं, पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है उनका। तो मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल हैं, आपके साथ कौन है? हमारे साथ बहन जी हैं। हाँ, कहाँ है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, कहाँ टिकते हैं बहन जी के सामने? वो तो कहते हैं कि दिल्ली को हमने विकास कर दिया है, किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया। हाँ, दिखाई देता है। आम पब्लिक कहती है, हमें जाते हैं गाड़ियां तक जो टू व्हीलर निकलना जो है गलियों में से भारी पड़ जाता है। ये विकास है? सारे गड्ढे गड्ढे खुदे पड़े हैं, सारे रोड जो है इधर से उधर पानी भर जाता है, बरसात होती है तो रात में कोई इधर से उधर गिर जाता है, तो ये विकास है उनका? मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से विधायक थे, विकास पड़पड़गंज का विकास करके जंगपुरा पहुंचे हैं विकास करने के लिए। हाँ, इसीलिए तो पहुंचे हैं ना कि उन्होंने यहाँ से कोई सपोर्ट मिलना नहीं था, यहाँ देख लिया लोगों ने विकास, इसलिए उन्होंने सीट बदल दी। पूरा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जंगपुरा के तो आप लोकल निवासी हैं, मनीष सिसोदिया तो कहीं और से आए हुए हैं। जी हाँ, आप जो बिल्कुल सही बता रहे हैं। जंगपुरा में ज्यादातर जो है प्रत्याशी बाहर से हैं और उस चीज का जो है जनता जानती है, उसको जनता देख रही है। पब्लिक जो है उस चीज को जवाब देगी, जब वोट डालेंगे तो उसका जवाब देंगे। लेकिन हाथी कैसे चलेगा झाड़ू के सामने? झाड़ू हाथी के सामने कुछ नहीं है, चाहे आप साइज में देख लो चाहे वैसे देख लो। भाई जो वोट था वो हाथी का ही वोट था, जो झाड़ू में गया था। अब उन्होंने देख लिया कि भाई क्या पोजीशन है, इसीलिए वो आप वापसी आ गए सारे। तो आप भी दलित समाज से आते हैं? जी हाँ, मैं भी दलित समाज से। दलित समाज का अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सफाई कर्मियों का झाड़ू निशान, झाड़ू होता है, सफाई करते हैं, वो झाड़ू निशान मेरा है, वो हमारे साथ हो गए। तो आपके साथ कैसे आएंगे दलित समाज? देखिए, उन लोगों ने भी समझ लिया उस चीज को कि भाई ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ वायदा करते हैं। इन्होंने जब शुरुआत में जब सरकार बनाई थी उससे पहले इन्होंने वायदा किया था कि जितने सफाई कर्मचारी हैं, एमसीडी के जितने सफाई कर्मचारी, उनको जो हम पक्का करेंगे, डेली बेसिस पे जो लगे हुए हैं उनको पक्का करेंगे। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, उन्होंने किसी को पक्का नहीं किया। और जितने पहले पक्के थे, आज का सारा सिस्टम जो है ना वो ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं जो पक्के थे।
गवर्नमेंट नौकरियां थी पक्की उनकी, अब इन्होंने कोई पक्का नहीं किया। और सफाई कर्मचारियों को बात छोड़ दीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी आदमी पक्का नहीं किया। टीचरों से वायदा किया था, आंगनबाड़ी वगैरह जो ये जो सारे जो लोग थे DTC वाले थे, इनको वायदा किया था, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं किया इन्होंने। तो इस बार लग रहा है कि दिल्ली के अंदर बदलाव का माहौल दिख रहा है, बहुजन समाज पार्टी की हवा चल रही है। बिल्कुल साहब, बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण रूप से हवा है और इस बार बिल्कुल बदलाव होगा। सभी लोग चाहते हैं बदलाव करना, क्योंकि सभी दुखी हैं। सब पहले ही आप ये मान लीजिए कि लोगों का रोजगार बहुत अच्छा हुआ करता था, तनख्वाहें थी तो खर्चे भी चलते थे, बच्चे भी पलते थे, बच्चे भी पढ़ते थे। आज की स्थिति ये है कि उनके बच्चे पढ़ाना मुश्किल हो गया, उनके शादी ब्याह मुश्किल हो गए। आप ये बताइए, कोई आदमी 15-20 हज़ार की तनख्वाह ले रहा है, उसमें क्या करेगा वो? कहाँ अपना खुद खाएगा, कहाँ बच्चों को जो है सेव करेगा, कहाँ स्कूल बढ़ाएगा? अच्छे स्कूलों कुछ नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि स्कूल हमने वर्ल्ड क्लास का बना दिया, देखिए इतनी अच्छी स्कूल बना दिया, केजरीवाल कह रहे हैं। मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने आज तक एक स्कूल नया नहीं बनाया। जितने पुराने स्कूल थे उनको भी हालत खस्ता है। 1-2-4 स्कूल इन्होंने बिल्डिंग बनाई है सिर्फ, उसमें टीचर आज भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के टीचर हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर होगा तो आप मुझे ये बताइए क्या पढ़ाएगा वो? उसे क्या दबाव है किसी चीज का? उस पर कोई दबाव नहीं। जब कोई दबाव नहीं है तो वो पढ़ाए क्यों? और उसको खुद अपना भरोसा नहीं है कि आज मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अगले महीने में ना पढ़ा पाऊँ, तो इसलिए वो कोई नहीं, कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, सब अपना टाइम पास करते हैं। और कितना क्या आता है, केजरीवाल से नाराज होंगे तो भाजपा की तरफ जाएंगे, कांग्रेस की तरफ जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ क्यों आएंगे? ऐसा नहीं है, उन्हें पता है बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने जितनी नौकरियां दी, जितने गवर्नमेंट नौकरियां दी, उतनी आज तक के रिकॉर्ड में एट ए टाइम में किसी ने नहीं दी। चाहे कोई किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, केंद्र की भी बात बता रहा हूँ। इसलिए बहन जी तो 2007 में मुख्यमंत्री थी, 4 बनी, क्या बन की उन्होंने देखिए पुलिस में भर्ती की, टीचरों की भर्ती की, उन्होंने सफाई कर्मचारियों की, मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ, एक स्पेशल सफाई कर्मचारियों को इतनी जबरदस्त भर्ती की थी, लगभग 1.25 लाख लोगों की एट ए टाइम भर्ती की। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई नहीं कर पाया। तो आप बताइए कि बहन जी आएंगे, कोई और आएंगे, या बहन जी के बारे में सब लोग सोचेंगे या किसी और के बारे में सोचेंगे? तो बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो क्या काम है कि जनता उनसे खुश थी? जनता पूरी तरह से खुश थी। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। डेवलपमेंट, जिसकी डेवलपमेंट की ये कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट कर दिया। डेवलपमेंट हर एक क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे जॉब का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब किताब हो, प्लानिंग हो। लेकिन भाजपा कार्य अच्छे दिन आने वाले, हमको वोट दीजिए, केजरीवाल को नहीं देंगे तो। अच्छे दिन क्या, हवा हवाई है, अच्छे दिन कुछ नहीं आने वाले। अच्छे दिन लोग भाई ये कहते हैं कि इससे तो हमें पुराने बुरे दिन जो थे हमारे, वो सही थे। तो जंगपुरा की जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपने विधानसभा की जनता को? जंगपुरा की जनता से मैं ये कहूँगा कि जैसा आप लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है, इसी तरीके से मिलता रहे। और 5 तारीख को आप लोग सभी, मेरा 4था नंबर का निशान है हाथी का, उस पर आप दबाएंगे, बटन दबाएंगे उसको, और मुझे जो है आप लोग प्रतिनिधि बनाएंगे। मैं आप लोगों की पूरी तरह से सेवा करूँगा